सबसे पहले तो मैं मीडिया हजरात आपकी प्रेस क्लब की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे जो मसाइल है उसको सुनने के लिए आए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बलाए हुक्काम तक इसको पहुँचा के इसका कुछ न कुछ आप लोग हल निकालेंगे। हमारा आज यहाँ पे जमा होने का मेन मकसद ये है कि रिसेंटली जो हमारा चीफ सेक्रेटरी के अंदर एक मीटिंग मुनक़िद हुआ, जिसमें गेजेटेड पोस्ट के बहुत सारे पोस्ट को एडवर्टाइज़ करने के मुद्दे को उठाया गया। उसके साथ साथ LHDC DSRB ले और DSRB करगिल के थ्रू कुछ पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया गया, लेकिन DSRB करगिल के पास 841 पोस्ट का चीफ सेक्रेटरी के प्रेस रिलीज़ के हिसाब से 841 पोस्ट वैकेंट था, लेकिन उसमें से बदकिस्मती सिर्फ 471 पोस्ट का अप्रूवल मिला, बाकी 360 के करीब पोस्ट का अप्रूवल नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं चीफ सेक्रेटरी से इस बात की वजाहत चाहूँगा कि आपने बाकी जो हमारे जो पेंडिंग 360 के करीब जो पोस्ट है उसको अप्रूवल क्यों नहीं दिया। सेकेंडली, ले में 541 में से आपने 537 को अप्रूवल दिया, 541 में से वो एडवर्टाइज हो चुका है, करगिल में 471 एडवर्टाइज हो चुका है। और इस DSRB में जो इस बार जो पोस्ट आया उसमें लेवल 1, लेवल 2, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 4 के अलावा यहाँ पे कोई हायर पोस्ट लेवल 4 जो आपका जो पोस्ट है, इसके बाद लेवल 6, लेवल 8, इन सब किसी पोस्ट को आप लोग DSRB के अंदर आप लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं निकाल पाए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतने सारे पोस्ट वैकेंट होने के बावजूद भी आपने एक जनरल लाइन टीचर के पोस्ट को आपने एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आपके पास वैकेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी समग्र के अंदर 500 के करीब हिंदी टीचर पढ़े हैं, 200 के करीब उर्दू का है, बूटी का है, बाकी लैंग्वेज में अरबिक का है, इंग्लिश का भी इसी तरह से लेने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो जनरल लाइन टीचर की जो पोस्ट वैकेंट है 240 के करीब, वो भी एडवर्टाइज नहीं कर पाए इस बार हमारे DSRB करगिल और ले भी। और इसी के साथ साथ हमसे वादा किया गया है कि 75 लेक्चरर पोस्ट और 125 मेडिकल अफसर और 32 अकाउंट अफसर, ये इस पोस्ट को एडवर्टाइज़ करेंगे। लेकिन ये तो हम पिछले जब से UT बनाए तब से सुनते आ रहा है, लेकिन आज तक इस पोस्ट के लिए कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं हुआ है। बेशक इसका जो RR बना है वो JKPSC के थ्रू बना है, उस पैटर्न पे बना है, लेकिन ये इस बार कंडक्ट करने जा रहा है UPSC। लेकिन UPSC ने या लद्दाख जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पोस्ट के लिए कोई भी सिलेबस मुकर्रर अभी तक नहीं की है। और साथ ही साथ लेक्चरर की पोस्ट को एडवर्टाइज करने से पहले मैं हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि जो हमारे कॉलेज में जो छः कॉलेज हमारे पास द्रास से है, करगिल है, और हमारा संस्कार है, ले में है, और हमारा नुब्रा है, और हमारा खलसी है, सांको का जो अभी जो कॉलेज कैंपस है, उन सबको मिला के जो जम्मू कश्मीर के JKPSC से हमें रेफ़र हुआ था, 70 असिस्टेंट प्रोफेसर जो पोस्ट रेफ़र हुआ था, वो पोस्ट एडवर्टाइज क्यों नहीं हो रहा है। आपको चाहिए था कि पहले आपको कॉलेज के पोस्ट, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को आप लोग एडवर्टाइज करें, फिर आप स्कूल लेवल पे आए। वरना क्या होगा, अगर आप स्कूल लेवल के पोस्ट को एडवर्टाइज करेंगे, कल को कॉलेज लेवल का पोस्ट एडवर्टाइज होगा, जितने भी जो हायर क्वालिफाइड यूथ है वो सब पहले स्कूल लेवल में जाएंगे, फिर वो स्कूल लेवल को छोड़ के फिर कॉलेज लेवल में जाएंगे, और आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोस्ट फिर से वैकेंट होगा। और हमारा दूसरी बात कहने का मकसद ये है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी का कोई हक नहीं बनता कि वो लद्दाख के कॉलेजेस के पोस्ट को एडवर्टाइज करे। बेशक आपके पास ले कैंपस और करगिल कैंपस के पोस्ट को आप एडवर्टाइज कर सकता है, लेकिन आपका कोई लीगल हक नहीं बनता कि आप हमारे हायर एजुकेशन के पोस्ट को, जो हमारे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है, हमारा हायर एजुकेशन लद्दाख में डिपार्टमेंट है, ये हायर एजुकेशन का पोस्ट, हमारे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट, या कॉलेज में टीचिंग का नॉन टीचिंग का पोस्ट, या जो क्लरिकल जो पोस्ट है, ये सब तमाम पोस्ट हमारे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के थ्रू UPSC के अंडर कंडक्ट होनी चाहिए, न कि लद्दाख यूनिवर्सिटी UGC नॉर्म के तहत। हाँ, बेशक लद्दाख यूनिवर्सिटी UGC नॉर्म के तहत जो आपका 2 कैंपस है, वहाँ पे आप टीचिंग स्टाफ से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ इस बार आप लोग अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से आप कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है। बाकी स्टेट की तरह हमें अपना हायर एजुकेशन चाहिए जो हमारे अपने कॉलेज के पोस्ट को एडवर्टाइज करे, और अपने कॉलेज के पोस्ट को अपने लद्दाखियों को वहाँ पे जगह दे दे और उसी हिसाब से वो फिलअप करे। और स्कूल एजुकेशन में मैं सेक्रेटरी मैम से मैं पूछना चाहूँगा कि 5-6 साल के बाद जो पोस्ट एडवर्टाइज हुआ उसमें 75 पोस्ट ही आए,
मैं आपको वजाहत करना चाहूँगा कि 78 पोस्टों साइंस में आपने डिप्यूटेशन भी उठाए थे और वादा किया था कि जब एडवर्टाइज होगा तो इस पोस्ट को हम एडवर्टाइज करेंगे, और उनके ऑर्डर में भी लिखा गया है कि जब ये पोस्ट एडवर्टाइज होगा तो उनको ये पोस्ट एडवर्टाइज किया जाएगा। लेकिन इस बार जब हमने देखा तो वहाँ पर 75 पोस्ट ही एडवर्टाइज हुए, बाकी 78 जो हमारे जो डिप्यूटेशन पे साइंस टीचर गए थे ऑफिशिएटिंग, उसके पोस्ट को एडवर्टाइज करने का वादा किया था, ये एडवर्टाइज नहीं हो रहा है। और जिस के तहत आपने वन टाइम प्रमोशन के तहत उनको आपने प्रमोशन देने का वादा किया था, उसके ऊपर कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से एक ऑर्डर पास हुआ है कि वो सिर्फ वन टाइम प्रमोशन रियलाइजेशन 1999 के लिए ही था, उसको बेस बनाकर अब उसके बाद किसी पोस्ट को, किसी गेजेटेड पोस्ट को आप प्रमोशन नहीं दे सकते हैं, और 50% कोटे से भी ज़्यादा आप नहीं दे सकते। कुछ हमारे डिपार्टमेंट में, साइंस की कुछ डिपार्टमेंट में 50% से भी ज़्यादा प्रमोशन कोटा हुआ है। और आप अभी कल परसों आप लोगों ने एक ऑर्डर निकला है कि आप ऑफिशिएटिंग जो लेक्चरर है और इंचार्ज जो लेक्चरर है उनका आप लोग उनका APR बना के आप लोग उनको प्रमोशन बना के उनको लेक्चरशिप दे देंगे। उनका जो आपका जो लद्दाख एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो RR बना है, उस RR में साफ क्लियर किया है कि 13 साल एज ए टीचर और 7 साल एज ए मास्टर सर्विस होना चाहिए। यहाँ पे तो 2012, 2016, 2019 में लगने वाले जनरल लाइन टीचर में लगने वालों को आपने ऑफिशिएटिंग के लिए चुना है, और ये RR आपका बना है 2023 में। आपने उनको ऑफिशिएटिंग के लिए चुना है 2021 में। 2019 से लेके 2021 तक आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूटी बनने के बाद कोई भी RR था ही नहीं, तो आपने किस RR के बेस पर इनको आपने ऑफिशिएटिंग लेक्चरर बनाया, और आप किस RR के बेस पर आप इनको इनका PR बना के उनको लेक्चरर बनाने जा रहा है। मेरा क्वेश्चन सीधा सेक्रेटरी मैम साहबा से है कि हमें उम्मीद है कि आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे और उनको प्रमोशन नहीं देंगे। जो पोस्ट जो वैकेंसी है उसको आप वैकेंसी को इस बार आप एडवर्टाइज करेंगे, और जो टोटल वैकेंसी से आपने 477 वैकेंसीज दिखाया है, उसमें से बेशक हमें पता है कि कुछ प्रमोशंस हुआ है, कुछ PSC के तहत लगे हुए, लेकिन करगिल में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर लगता है 118 लगता है, ले में लग रहा है इस वक्त 68 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर लग रहा है। तो कुल मिला के 170 के करीब कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर ले और करगिल में काम कर रहा है। उसमें से 75 को एडवर्टाइज करने का आपका क्या मकसद है? बाकी पोस्ट एडवर्टाइज क्यों नहीं हो रहा है, और होगा तो कब होगा? और हमारी आपसे दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो DSRB की जो अभी जो एडवर्टाइज हो चुका है, अभी डोमिसाइल के लिए इतने भीड़ बच चुका है, हर तहसील में डोमिसाइल को लेके इतने शोर शराबा है, तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस डेट को थोड़ा एक्सटेंशन कर दे। 25 अगस्त को आपने लास्ट रखा है, इसको कम से कम सितंबर के 10-15 तक कर दे, और इसके साथ साथ आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी से मेंशन होनी चाहिए कि आप इसको दिसंबर में एग्ज़ाम ले रहा है या मार्च में ले रहा है। ये चीज़ें बच्चों को अभी से क्लियर होनी चाहिए। और यूपीएससी से भी ये सवाल पूछनी चाहिए कि आप गेजेटेड पोस्ट का जो आपने जो दिया है उसका डेट कब होगा और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। ये चीज़ें वक्त से पहले क्लियर होने की ज़रूरत है। और हमारे जो लद्दाख कॉलेज जो कैंपस में जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर के असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों पर जो लोग काम कर रहा है, मैं उन लोगों से मैं मुखातिब होकर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस गफलत में नहीं बैठे कि आप लोगों का अभी कॉन्ट्रेक्चुअल के उठाया गया है तो आप लोग अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर समझ के नहीं बैठे। क्योंकि अगर आपका जो पोस्ट अगर ये पोस्ट लद्दाख यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइज किया तो याद रखना, लद्दाख यूनिवर्सिटी ने पिछली बार जो ले और करगिल की जो 2 कैंपस की जो टीचिंग स्टाफ के पोस्ट को एडवर्टाइज किया था, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने ST रखा था, लेकिन ST को डिफाइन क्या किया था? ST मीन्स गुजुर, बकरवाल, पहाड़ी और जम्मू कश्मीर के एक्ट के तहत जिन जिनको ST मिला है वो सब डिफाइन किया था। अगर लद्दाख यूनिवर्सिटीज़ ने कॉलेज के पोस्ट को एडवर्टाइज किया तो इस बार लद्दाखियों के हाथ एक भी लगने वाला नहीं है, और ये कानून के भी खिलाफ है। क्योंकि हमारा अपना हायर एजुकेशन है, जिस तरह जम्मू कश्मीर का अपना हायर एजुकेशन है, हर स्टेट का अपना हायर एजुकेशन है, तो हमारे हायर एजुकेशन के तहत ये पोस्ट एडवर्टाइज होनी चाहिए, न कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के तहत। और हमारे लास्ट क्वेश्चंस हमारी जो काउंसिल में बैठे हुए आला अहदेदारों से हमारा रिक्वेस्ट है, खासकर CC साहब जबकि आप चीफ सेक्रेटरी से ये पूछने की जहमत करें कि हमारा 841 में से 471 पोस्ट एडवर्टाइज क्यों हुआ, बाकी पोस्ट एडवर्टाइज क्यों नहीं हुआ। और
एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका 240 पोस्ट वैकेंट है, ये पोस्ट एडवर्टाइज क्यों नहीं हो रहा है? और अब ये भी पूछ लीजिए कि सेक्रेटरी एजुकेशन हमारा जो मैम भानु प्रभा साहब से कि आप टीचर के लिए CBSE का रूल्स ला रहा है, उनकी सिलेक्शन के लिए आपको CTET चाहिए, B.Ed चाहिए, टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए आपको JKPSC का रूल चाहिए, और उसको PGT और आपको TGT नहीं चाहिए, लेकिन टीचर के लिए आपको CTET चाहिए, B.Ed चाहिए, और ये आपको चाहिए CBSE के पैटर्न पे, लेक्चरर को आपको चाहिए JK बोर्ड के पैटर्न पे। लेकिन ये कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि आप या तो टीचर को भी JKPSC के पैटर्न पे रखें या लेक्चरर को भी CBSE के पैटर्न पे ले जाए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल एजुकेशन दोनों है, एक लोअर है, एक हायर है, लेकिन दोनों में रिक्वायरमेंट रूल्स एक ही होनी चाहिए। चाहे PGT हो तो टीचर के लिए भी वही होना चाहिए, अगर JKPSC हो तो स्कूल्स के लिए भी वही होना चाहिए, और लेक्चरर्स के लिए भी यही होनी चाहिए। और हमारा जो कल का जो ऑर्डर आया है, मैं ऑनरेबल कोर्ट से खासकर जो अनड्यू प्रमोशन, जो एक्स्ट्रा 50% जो ज़्यादा जिनको वन टाइम प्रमोशन के नाम पे जो दिया गया था, ये उसके ऊपर स्टे लगनी चाहिए, उनका PR नहीं बनना चाहिए, और उनके जो जिस डिपार्टमेंट में 50 से भी ज़्यादा पोस्ट गया है उस पोस्ट को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है। और मैं हमारा जो चीफ सेक्रेटरी से लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि फर्स्ट फेज में हमने 125 मेडिकल अफसर का, 32 अकाउंट अफसर को, 75 लेक्चरर का हम एडवर्टाइज करने जा रहा है, और जो रिलैक्सेशन जो अब 5 साल का दिया वो भी फर्स्ट फेज के लिए ही दिया है, ये हम सब जानते हैं कि सेकंड फेज में क्या रिलैक्सेशन बरकरार रहेगा, और सेकंड फेज आप लोग अगर एडवर्टाइज करेगा तो कब करेगा, और उसमें बाकी डिपार्टमेंट के जो गेजेटेड पोस्ट है वो एडवर्टाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, और एक टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है? मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके फर्स्ट टाइम पे कम से कम जो 800 के करीब आपके पास गेजेटेड पोस्ट वैकेंट है, 400 से ज़्यादा आपके फर्स्ट फेज में ये चीज़ें होनी चाहिए, चाहे आपका वो कॉलेज का प्रोफेसर्स हो, चाहे आपका जो कॉलेज के जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो, या उसके साथ साथ आपके जो हाई सेकेंडरीज का लेक्चरर्स हो, या आपके साथ साथ उसके साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट के जो गेजेटेड ऑफिसर्स हो, ये सब चीज़ें आपका होनी चाहिए। वो चाहे आप UPSC के थ्रू करें या JKPSC के थ्रू करें, ये सब चीज़ें टाइम पर होने की अशद ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ एक जो पिछले साल जो लद्दाख यूनिवर्सिटी ने लेह और करगिल के कैंपस के पोस्ट एडवर्टाइज किया, ये इनका हक था, लेकिन जब से जो करगिल लद्दाख यूनिवर्सिटीज़ आया है तो इसने जो करगिल जो लद्दाख के जो 6 कॉलेज थे इनके कंट्रेक्चुअल पोस्ट को एडवर्टाइज कर रहा है, वरना ये तो बाकी स्टेट में तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एडवर्टाइज करता है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि आगे आने वाले चीज़ों में परमानेंट कभी लद्दाख यूनिवर्सिटी से एडवर्टाइज होगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि ये हमारा अपना हायर एजुकेशन है, हमारा अपना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसका सेक्रेटरी है, तो इनके थ्रू ये पोस्ट एडवर्टाइज होनी चाहिए ताकि लद्दाखियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमंग सुनला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब